हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको बताएंगे कक्षा 9वीं का हिंदी विषय का महत्वपूर्ण विकल्प जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए आज हम आपका पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। मृत्यु का तरल दूत किसे माना गया है? जो मृत्यु का तरल दूत है वो किसको माना जाता है? तो यहाँ है समुद्र का जल, बाढ़ का जल, नदी का जल और ये चौथा यहाँ है कुआं का जल। तो इन सब में से हो जाएगा आपका ये पहला आंसर हो जाएगा, बाढ़ का जल को मृत्यु का दूत माना गया है। अब हम चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा रहा दूसरा प्रश्न। पान की दुकान पर लोग किस लिए खड़े थे? जो पान की दुकान थी उस पर लोग क्यों खड़े होकर के देख रहे थे? तो समाचार सुनने हेतु, बाढ़ से बचने हेतु, पान लेने हेतु, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो चार विकल्प है तो इनमें से हो जाएगा कि पान की दुकान पर लोग समाचार सुनने हेतु खड़े थे। फिर अगला देखिए, ये तीसरा हो जाएगा यहाँ, मृदुला गर्ग की तीसरी बहन का नाम क्या था? जो मृदुला गर्ग की जो बहनें थीं उनकी तीसरी बहन का नाम क्या था? पहला है मंजुल, मंजुला, चित्रा, मित्रा। तो इन सभी में से हो जाएगा मृदुला की गर्ग की तीसरी बहन का नाम था मंजुल। फिर अगला देखिए, इधर अगला प्रश्न है, यहाँ पे डैश रहेगा। सन 1947 ईस्वी में लेखिका मृदुला गर्ग कितने वर्ष की थी? तो कितने वर्ष की थी? 7 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष और यहाँ पे 10 वर्ष। तो जब 1947 ईस्वी में मृदुला गर्ग वो 9 वर्ष की थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 वर्ष। फिर अगला चलिए देखते हैं, यहाँ पे रीढ़ की हड्डी जो है माथुर जी की प्रसिद्ध कौन सी रचना है? एक ऐसी रचना है, पहला है आत्मकथा निबंध, फिर यहाँ तीसरा है एकांकी कहानी। तो इसमें से हो जाएगा इनका यहाँ पे सही उत्तर एकांकी। फिर यहाँ चौथा हो जाएगा, छठवां क्वेश्चन हो जाएगा, रीढ़ की हड्डी में स्त्रियों की शिक्षा और किसका वर्णन है? तो जो स्त्री शिक्षा है उसका और इसके अलावा और किसका वर्णन किया गया है? साहस का, भक्ति का, भावना, धैर्य का। तो इन सभी में से जो हो जाएगा सही उत्तर साहस का वर्णन, स्त्रियों की शिक्षा और साहस का वर्णन किया गया है। फिर यहाँ अगला देखिए क्वेश्चन 7, माटी वाली अपनी झोपड़ी के किधर बैठी थी? जो माटी वाली पाठ का नाम है, झोपड़ी था तो अपने झोपड़ी के किधर वह बैठी थी? तो अंदर, बाहर, द्वार पर, इनमें से कोई नहीं। तो वह अपने झोपड़ी के बाहर बैठी थी। फिर अगला क्वेश्चन 8 हो जाएगा, माटी वाली एक कैसे कद की हरिजन वृद्ध महिला है? यानी कद किसे कहते हैं? छोटा, लंबा, मोटा जो होता है उसको उसे कद कहा जाता है। तो वह किस प्रकार की थी? लंबे, नाटे, छोटे, मोटे। तो वह एक माटी वाली नाटे कद की महिला थी, वृद्ध महिला थी। फिर यहाँ है क्वेश्चन 9, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद, लखनऊ, झांसी, देहरादून। तो इसमें शमशेर बहादुर जो हैं उनका जन्म हुआ था देहरादून में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देहरादून। फिर अगला देखिए, यहाँ
क्वेश्चन 10, बाढ़ द्वारा किस प्रदेश की घटना वर्णित की गई है? जो बाढ़ का दिखाया गया है तो उसमें किस प्रदेश की घटना का वर्णन किया गया है? तो यहाँ ये है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार। तो इसमें बिहार राज्य का इसमें दिखाया गया है। फिर अगला देखिए क्वेश्चन 11, बीमार नौजवान के साथ साथ नाम है उसका साथी कौन है? यहाँ पे बीमार नौजवान के साथ उसका साथी कौन था, उसका नाम यहाँ पे हो जाएगा कि क्या था। तो कौन कौन था? पालतू कुत्ता, उसका भाई, डॉक्टर, बीमार की बहन। तो इनमें से हो जाएगा जो उसका पालतू कुत्ता था वह बीमार नौजवान के साथ में था, वह उसका साथी था। फिर यहाँ अगला क्वेश्चन 12, लेखिका मृदुला गर्ग कितनी बहनें थीं? वह टोटल कितनी बहनें थीं? 3, 4, 5, 6। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा वह 5 बहनें थी। लेखिका गर्ग जो थी वह 5 बहनें थी और लेखिका गर्ग तीसरे नंबर की बहन थी। और यहाँ अगला हो जाएगा, मेरी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो, किसकी मन्नत थी? ये किसकी मन्नत थी कि मेरी पतोहू का पहला बच्चा क्या लड़की होना चाहिए? तो लेखिका की परदादी की, लेखिका की नानी की, परदादा की। तो ये जो हो जाएगा इसका सही उत्तर कि लेखिका की परदादी की ये मन्नत थी कि मेरी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो, क्योंकि उसके पूर्वज में खानदान में कभी भी लड़की का जन्म नहीं हुआ था, लड़के ही लड़के होते थे। इसलिए उसकी जो परदादी थी वह चाहती थी कि हमारे पतोहू के पहला बच्चा लड़की ही हो। फिर यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन 14, राम स्वरूप जी के नौकर का नाम क्या था? जो राम स्वरूप था उसके नौकर का नाम क्या था? तो यहाँ हो जाएगा ये यहाँ पे रा नहीं रहेगा, ये हो जाएगा गा, यहाँ पर हट जाएगा, राम, श्याम, रतन, और एक इधर चौथा आ गया यहाँ पे मोहन। तो इनमें से इसका हो जाएगा सही उत्तर रतन। राम स्वरूप जी के नौकर का नाम रतन था। फिर अगला क्वेश्चन 15 है, राम स्वरूप की पुत्री का नाम क्या है? जो राम स्वरूप थे उनकी पुत्री का नाम क्या था? उमा, रमा, सीता, गीता। तो यहाँ पे हो जाएगा सही उत्तर उमा। राम स्वरूप की पुत्री का नाम उमा था। फिर यहाँ अगला क्वेश्चन, माटी वाली कहानी में किस शहर की घटना वर्णित है, यानी वर्णन किया गया है? तो सोनीपत, टिहरी, ग्वालियर, पटना। तो इसमें हो जाएगा इसका सही उत्तर टिहरी में, टिहरी शहर का घटना का वर्णन किया गया है। फिर यहाँ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 17, गरीब आदमी का क्या नहीं उजड़ना चाहिए? झोपड़ी, घर द्वार, शमशान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उसका शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। फिर यहाँ अगला क्वेश्चन 18, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का देहांत किस बीमारी से हुआ था? तो हृदय आघात, कैंसर, टीबी, डेंगू। तो उनका जो है निधन हुआ था टीबी रोग से, उनका शमशेर बहादुर की पत्नी का देहांत हो गया था।
फिर यहाँ अगला क्वेश्चन है, दिल्ली जाते समय लेखक शमशेर बहादुर सिंह की जेब में कितने रुपए थे? तो यहाँ हो जाएगा इसका ये पहला 3 4 5 7 8 10 9 10। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5-7 रुपये थे। फिर यहाँ अगला है क्वेश्चन 20 है, मेरे संघ की औरतें कौन सी विधा है? जो मेरे संघ की औरतें हैं एक ऐसी विधा है, तो संस्मरण, कहानी, एकांकी, निबंध। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह एक संस्मरण है। तो इस प्रकार से इसमें कक्षा 9वीं के MP बोर्ड CBSE के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं।